17 साल बाद भी केस पे चलान नहीं आया। खतून का बेटा घर से निकलता है 2002, अभी तक वो वापस नहीं आया। रियासत में सवाल करते करते उसको 21 साल हो गए। कि आप समझते हैं कि आपकी वकालत पे भी सवाल या निशान हो सकते? वकील होता है, उसने सिर्फ कोर्ट को फिक्स करना होता है, कोर्ट ने आर्डर देने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रान के साथ आप लोग देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, चंद रोज से सोशल मीडिया पर एक खातून की जो वीडियो है वो काफी गर्दिश कर रही है। खातून हाई कोर्ट के अंदर आप देखते हैं तड़पते हुए, बिल बिलाते हुए, जो कि बार बार ये कह रही होती है कि अगर मेरा बेटा नहीं तो उसकी हड्डियां ही मुझे लौटा दी जाए। वो खातून कौन है, उसका केस क्या है? उनके वकील चौधरी मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो खातून कौन थी और उनका आखिर क्या केस था और वो किस बेटे की बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक खातून जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है और अभी भी स्क्रीन पे नाज़रीन देख भी सक रहे हैं, वो कौन है खातून और क्या हुआ था उसके बेटे को? वो खतून है, उसकी उम्र तकरीबन इस वक्त होगी कि 60 से ज़्यादा की होगी। वो खतून का बेटा घर से निकलता है 2002 में, आज से कोई 21 साल पहले, तो अभी तक वो वापस नहीं आया। वो खतून इसी आस के ऊपर अदालतों के चक्कर लगा रही है कि शायद कोई ऐसा रियासी इदारा मेरे साथ ताउन करे तो मेरा बेटा जो है वापस आ जाए। कोई भी केस, कोई भी शहरी होता है, उसकी जो स्टेट है ना, स्टेट बनती क्यों है? इसीलिए कि उसकी माल जान इज्जत की हिफाजत करनी होती है रियासत ने। तो अब वो कहती है कि रियासत से वो सवाल करते करते उसको 21 साल हो गए, सवाल करते करते उसका खामद दुनिया से चला गया। जी जो मेरा बेटा है वो कहाँ गया? आसमान ऊपर जंप करके ले गया या जमीन के नीचे, जमीन उसको खींच के नीचे ले गई? वो उसी चक्कर में तकरीबन 21 साल हो गए अदालतों में चक्कर लगा रही है। मेरे पास आए तकरीबन उसके 5 से 7 साल हो गए। 2017 में मेरे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फार्मर थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब केस को रेफर करते हैं। ये उनके घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं कि मुझे मेरा बेटा बरामद करवा दें। उन्होंने कहा जी मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन लीगली जो मैं आपकी मुफ्त कानूनी इमदाद कर सकता हूँ वो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगा दी कि इसके बेटे को बरामद कराने की पूरी कोशिश की जाए। आपके पास केस कब से है? 2017 से। 2017 से। ये कितने साल में पड़ रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए, 5-6 साल हो जाते हैं। तो ये आप समझते हैं कि आपकी वकालत पे भी सवाल या निशान हो सकता है कि 7 साल में आप एक बच्चे को देखिए, जो भी कोर्ट होती है, जज और वकील, इन्होंने चलना होता है किताब के राउंड अबाउट। जो वकील होता है उसने सिर्फ कोर्ट को असिस्ट करना होता है, कोर्ट ने आर्डर देने होते हैं। हाँ। अब बात ये कि कभी भी जज और वकील खुद डंडा लेके जाते नहीं या पिस्टल लेके नहीं जाते कि फायर मार के कहते हैं भाई इसका ये काम करो। इन्होंने करने होते हैं हमेशा ऑर्डर। अब ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट किसने करना होता है? वही इंतजामिया ने। और जब इंतजामिया सीरियस होगी तो किसी जज और कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 घंटे के अंदर अंदर बंदे का पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। अब बात सिर्फ ये देखिए, आज भी जैसे साहब ने कहा कि मैं सीसीपीओ को मैंने इससे खूबसूरत ऑर्डर और क्या हो सकता है? अब जज खुद जाके डंडा लेके जाके वहां मार तो सकता नहीं कि भाई दे ये सीसीपीओ साहब चले निकले होंगे। ऐसे ही हम तो ऑर्डर हम असिस्ट कर सकते हैं, कोर्ट आर्डर करती है। इंप्लीमेंट किसने करना? इंतजामिया ने। अगर इंतजामिया इतनी एक्टिव होती तो कोर्ट में आने की जरूरत ही पेश आती है। अच्छा, तो अभी अब आप क्या देख रहे हैं केस का? जो ये ऊँट है किस तरफ बैठेगा? देखिए, आज भी जैसे हमने कहा कि सीसीपी को मैंने ऑर्डर किए हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, मैं इससे खूबसूरत ऑर्डर क्या कर सकता हूँ? उसने आज भी फाइल अपने पास रख लिया, प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या ऑर्डर क्या किया? ऑर्डर ने सीसीपी को कहा जी तुम पर्सनली मैटर को खुद देखें। अच्छा। लेकिन वो कहती मुझे सीसीपी तक पहुंचने कोई नहीं देता, पर्सनली कहाँ पे देखना है? फिर उसमें हमने कॉन्टेम्प्ट लगा दी है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात है, एक चलान है। चलिए रियासत इतना तो कर सकती है ना, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है 14 दिन में चलान आता है, मैक्सिमम 17 दिन में। 17 साल बाद भी इस केस में चलान नहीं आया रियासत की। ये तो आप स्टेट की जो इदारे हैं वो ये कोऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ। वजह ये कि वो बेचारी बहुत माड़ी है, फीस नहीं दे सकती, इदारों को कोई कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। अच्छा, वो कैसे हुआ था? घर से काम पे गया है, सीको फैक्ट्री के उसके दोस्त आए हैं बुलाने के लिए। अच्छा। वो उसको लेके गए हैं कि आपको फैक्ट्री का मालिक बुला रहा है। उसने फैक्ट्री काम छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था। अब इंटरनली मैटर क्या है, ये एक राज है जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो सका। अच्छा, काम छोड़ा हुआ था लेकिन फिर भी उसके दोस्त को लेकर गए वो कहते हैं आपको फैक्ट्री का मालिक बुला रहा है। वो चला गया, उसके बाद वापस नहीं आया आज तक। 17 साल हो गए वापस नहीं आया। तो अभी माँ की क्या कंडीशन है? माँ की कंडीशन आप तस्वीर में दिखा सकते हैं। नहीं, इसके अलावा क्योंकि आपकी मुलाकात हुई है माँ के साथ, तो जहनी देखिए, माँ की ममता, एक जवान बेटा वो 21 साल उसके बगैर गुजारना। वो कहते हैं जी मुझे लाश या हड्डी कोई दिखा के कहते ये मेरे बेटे की, मेरी रूह को सुकून आ। जो कहते हैं मैंने यहाँ तड़पते आखिरी सांस तक मैंने अपने बेटे के लिए तड़प के जो है ना वो उसके लिए उसको लेना है, बरामद कराना है। मुझे बता दें कि मार दिया था कि मुझे मेरी रूह को सुकून आ जाए। और कहते फिर अल्लाह से मैं शिकायत करूंगी। और ये किसी इंसान की बेबसी की आखिरी स्टेज होती है। तो कितनी रहायशी कहाँ की वो शायद भगवान पर रहायशी है। चले जी नाज़रीन, खातून भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उनको खातून को किस तरह ज़ाहिर है वो इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर किस तरह बिल बिला रही है, अपने सिर्फ दुआएं कर रही हैं कि मेरे बेटे की हड्डियां ही मुझे दे दी जाएं तो शायद मुझे कुछ चैन हो जाए, कुछ सुकून आ जाए।
میری حکام اعلیٰ سے بھی اپیل ہے کہ اس ماں کی فریاد کو سنا جائے. 17 سال جس نے اپنے بیٹے کے بغیر گزار دیے. اب اگر کوئی اس کیس میں کسی بھی قسم کی پیش رفت ہو سکتی ہے تو ان کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک جو ماں ہے اس کی جو ممتا ہے اس کو تھوڑا سکون مل سکے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نے